लखनऊ में वित्त विहीन स्कूल प्रबंधक वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी ने शिरकत की और इस दौरान एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष वसंत सारस्वत, प्रांतीय महासचिव हरेंद्र सिंह ढीलो ने वित्त विहीन स्कूल की अलग अलग मांगों को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के सामने रखा और मांग को लेकर सुरेश खन्ना एसोसिएशन को भरोसा दिलाया। हम सभी अपने प्रबंधकों का जो बिना सरकारी सहायता के अपने अपने स्कूल रन करते हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में है, ये हम महसूस करते हैं। लाखों बच्चों को शिक्षा देना, लाखों लोगों को रोजगार देना, ये अपने आप में देशभक्ति और समाज सेवा के अंतर्गत आता है। इसलिए उन लोगों की जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी तारीफ की जाए, वो कम है। आज हम अपने ऐसे तमाम प्रबंधकों का कि जो अपने तमाम परेशानियों के बाद भी एक संकल्प के तहत शिक्षा का दान कर रहे हैं, लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। सहयोग प्रदान करेगी। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने के लिए है, उसका सही ढंग से क्रियान्वयन हो जाए, इस पे हम लोगों का जोर है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, व्यक्ति अच्छी शिक्षा लेकर के, अपने राष्ट्र की भावना लेकर के वो अपने लिए कुछ कर सके, देश की सेवा कर सके, रोजगार पा सके, ऐसी शिक्षा हम लोग देने का काम कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, और उसका हम लोग क्रियान्वयन करवाने पे काम कर रहे हैं। रोज रोज बदलाव नहीं हो रहे हैं। बदलाव तो जो बहुत आवश्यक था, वही एक नीति चली आ रही थी लॉर्ड मैकाले की, उसको बदल करके हम लोगों ने राष्ट्र प्रेम को लेकर के, आधुनिक तकनीक को लेकर के, व्यवसाय की तरफ बढ़ा करके हम लोगों ने उसको देने का काम किया है। और रोज रोज कोई शिक्षा में बदलाव नहीं हो रहा है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो क्या लगता है कि पाठ्यक्रम में कुछ ऐसा कुछ अध्याय लाया जाएगा जो प्रभु श्री राम के इतिहास को बता पाए, इस अयोध्या के इतिहास को बता पाए? देखिए, भगवान राम का इतिहास हम सबको पता है। हम लोग भारत में रहते हैं और भारत में रहने वाला बच्चा भगवान राम के बारे में जानता है, और हर बच्चे को इसकी जानकारी होनी चाहिए। देश में रहने वाले हर व्यक्ति को इसके बारे में पता हो, जिसको नहीं पता हो उसको भी किताबों के माध्यम से पता होगा। तो हमको तो लग रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। उसमें हमारे जो धार्मिक स्थान है, हमारे जो जितने भी चीजें हैं आवश्यक, वो सारी उसमें शामिल की गई है। 24 में लोकसभा चुनाव में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के बाद प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी जो है वो महिलाओं को हमेशा ध्यान में रख के काम कर रही है। चाहे हमारा संगठन हो, हमारा चाहे सरकार हो, महिलाओं के प्रति संवेदनशील है, उनको सम्मान देने का हर प्लेटफॉर्म पे काम करती है। तो हमको लग रहा है कि जहाँ पे भी आवश्यकता है वहाँ पे महिलाओं को सदैव सम्मान दिया है और सम्मान उनको देने का काम करेगी। बहुत शुक्रिया से बात करें। तो ये रजनी तिवारी, कुछ शिक्षा राज्य मंत्री जी ने बताया कि आने वाले समय में शिक्षा प्रणाली में और बेहतर प्रक्रिया प्रदेश सरकार अपनाएगी और लगातार ये प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली और बेहतर हो। कैमरा पर्सन के साथ मैंने किया तिवारी।